गुड मॉर्निंग। 10th है। आप लोग यहाँ पे आज भेजे गए हैं, किस लिए भेजे गए हैं? नंबर कम आए थे सब्जेक्ट में, तो कुछ हो रहा था कि नंबर कम आए? जब आप लोगों ने नंबर अपने देखे, कुछ अंदर से कुछ विचार चले थे आप लोगों के? क्या हुआ था? रिग्रेट हुआ था? डंडे पड़ेंगे? पछतावा हुआ था कि नंबर क्यों कम आए? और जिस समय एग्जाम दे रहे थे उस समय दिमाग में क्या चल रहा था कि इतने ही नंबर आएंगे? जिस टाइम आप लोग एग्जाम प्रिपेयर करके अपना देने आए थे यहाँ पे क्लास में, तब उस समय क्या चल रहा था कि क्या हम 18 नंबर 50 अब में पाएंगे या कितने पाएंगे? कुछ चल रहा था तब? बस खाली पासिंग मार्क्स आ जाए तो उतने आए नहीं, उससे कम आए। तो क्या हुआ? ये रिग्रेट हुआ? आप सबके दिमाग में मन में हुआ रिग्रेट? गर्ल्स को हुआ ज्यादा, हुआ कि बॉयज को ज्यादा हुआ? ये रिग्रेट भी पर्सनल टू पर्सनल बदल जाता है। लड़कों को कम हुआ होगा, अरे ठीक है आगे देख लेंगे, हाँ फेरली में संभाल लेंगे। लड़कियां आंसू बहाती हुई बेचारी, अभी एक गई, मुझे भी रोना आ रहा है उसे देख के कि वो कितना रो रही थी कि मेरे नंबर कम हो गए, मैं वाइवा में बोल नहीं पाई। सोशल साइंस का अभी वाइवा दे के आ रही है, एसएसटी का। मैम ने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए कि वो नहीं बोल पाई। उसके फादर मदर बुलाए गए हैं। तो ये रिग्रेट है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी, फिर बाद में सर बताएंगे। रिग्रेट वो है जो आपके दिमाग में कुछ भी काम करने के बाद एक विचार चलता रहता है। आप कुछ भी अच्छा करेंगे तो भी आपके दिमाग में एक विचार चलेगा, कुछ गड़बड़ कर देंगे तो भी आपके विचार चलेगा। अच्छे नंबर पा गए तो चला, पढ़ाई सफल हो गई, जो याद किया था वही वही आ गया। कुछ ना कुछ आप लोग के दिमाग में, देखो अपने आप को हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। कभी देखा अपने आप को? दिमाग में इस समय भी कुछ चल रहा होगा, पता नहीं मैम क्या पढ़ा रही है। पढ़ के जाओगे फिर कुछ चलता रहेगा, कुछ बताया काम का या फालतू यूं ही बोल के चली गई। तो ये रिग्रेट भी आपके दो प्रकार का होता है। एक रिग्रेट होता है पोस्ट डिसीजन रिग्रेट, आपने कोई डिसीजन ले लिया तब रिग्रेट हुआ। एक रिग्रेट होता है एंटीसिपेटेड, आपने काम किया नहीं, उससे पहले रिग्रेट हो गया। तैयार होकर एग्जाम देने के लिए आप घर से निकले, लेकिन दिल में एक दुखी चल रही है। तो एंटीसिपेटेड रिग्रेट, अगर आपने कोई काम किया नहीं उससे पहले ही आपको रिग्रेट हो जाए। आप एग्जाम देने के लिए निकले और आपने पेपर अच्छे से याद किया, दिमाग में आ गया, सब भूल रहे हैं बॉस, सब भूले जा रहे हैं, खराब ही होना है पेपर। होता है नहीं होता है? होता है ना कि सब भूल गए, अब तो कुछ जरूर खराब ही होना है, अच्छा होएगा ही नहीं। आपने डिसीजन लेने से पहले, काम करने से पहले, पेपर देने, एग्जाम देने से पहले ही आपको रिग्रेट हो गया, पछतावा आने लगा। और एक होता है पोस्ट डिसीजन, हमने कोई डिसीजन ले लिया, कोई शर्ट या कोई स्वेटर बाजार में खरीद लिया, फिर दिमाग में आया कहीं और भी देख लेते, कुछ और ट्राई कर लेते, पापा कुछ ज्यादा पैसे दे देते तो ब्रांडेड ले लेते। होता है ना सबके संग? तो इसको कहते हैं रिग्रेट पोस्ट डिसीजन रिग्रेट। कोई भी आपने डिसीजन ले लिया किसी काम करने का, आप साइंस साइड में आने का डिसीजन ले लिया, लेकिन देखे इतनी मोटी सारी किताबें, अरे कॉमर्स साइड चले गए होते, या आर्ट साइड, लेकिन अब यहाँ कॉमर्स साइड डॉन बॉस्को में तो है नहीं, लेकिन पढ़ना डॉन बॉस्को में ही है। तो कुछ ना कुछ आप लोग देखते हैं, आप लोग के हर समय आपके दिमाग में कुछ विचार चलते रहते हैं। और एक रिग्रेट का एक प्रकार और आता है, उसको कहते हैं नियर मिस। नाम कुछ सुना सा लगता है, नियर मिस। क्या होगा नियर मिस, कुछ आइडिया? नियर मिस बताओ, कुछ बताओ, आप बताइए कुछ। पीछे गर्ल्स, हाँ बोलो बेटा। बहुत कर, हाँ हाँ बिल्कुल, गुड गुड, एकदम बहुत पास से अच्छी कोई चीज आपके पास हाथ में आ रही है और छूट गई। एक बहुत अच्छा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, अच्छा लगेगा। बताएं? दो सज्जन थे, एक थे मिस्टर ट्रीज, एक थे मिस्टर जॉन। दोनों को ही फ्लाइट पकड़नी थी, किसी मीटिंग में बाहर गए हुए थे। उनकी फ्लाइट थी सुबह 6 AM, 6 AM की उनकी फ्लाइट थी। तो वो लोग होटल से 5
AM पे निकले और दोनों की फ्लाइट अलग अलग थी लेकिन एक ही टाइम पे थी। तो मिस्टर ट्रीज और मिस्टर जॉन्स साथ साथ निकले एयरपोर्ट के लिए। रास्ते में ट्रैफिक जाम कुछ ऐसा हो गया कि वो लोग आधे घंटे लेट हो गए। तो मिस्टर जॉन की फ्लाइट तो जो 6 AM पे छूटनी थी छूट गई। जो मिस्टर ट्रीज की फ्लाइट थी वो किसी कारण से 20 मिनट्स लेट हो गई, तो वो छूटी 6:20 पे और ये लोग पहुंचे आधे घंटे लेट 6:30 पे। तो किससे ज्यादा रिग्रेट होगा, मिस्टर ट्रीज को कि मिस्टर जॉन को? जॉन कौन कौन कह रहा है? मिस्टर ट्रीज को होगा। आप बताइए गर्ल्स पीछे। जो लेट तो दोनों ही पहुंचे। एक की फ्लाइट टाइम टू टाइम 6 AM पे छूट गई, एक की फ्लाइट लेट हो गई किसी कारण से जो 6:20 पे छूटी और वो लोग 10 मिनट्स बाद पहुंचे। तो किसे रिग्रेट ज्यादा हुआ? जो जिसकी अभी 10 मिनट पहले छूटी थी। तो ये क्या हुआ? नियर मिस। बेचारा सोचता ही रहा, ढेरों उसके दिमाग में ख्याल आए, रिग्रेट हुआ 10 मिनट पहले पहुंच जाते या फ्लाइट 10 मिनट और रुक जाती और देर से छूटती। कोई चीज आप पा सकते हैं लेकिन वो आपके हाथ से निकल गई तो सारा दिन उसका किस चीज में बेकार हो गया, यही सोचते सोचते। और मिस्टर जॉन जो थे भाई, उनकी तो पता ही था चली जाएगी, 6 बजे का टाइम है और मैं पहुंच रहा हूं 6:30 बजे। वो तो अपने आप को उन्होंने मैनेज कर ही लिया था। ऐसा होता है ना, नियर मिस। हमारे संग भी हुआ है। अपनी बेटी को छोड़ने आए तो किसी कारण से गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और सामने सामने फ्लाइट छूट गई और तुरंत 12,000 का टिकट दोबारा खरीदा। 12,000 और 7,000 का आना जाना था बेटी का। तो ये नियर मिस बहुत सभी लोग अपने अपने लाइफ में देखो झेले होंगे नियर मिस, कि चीज हाथ में आई और चली गई। एग्री? और बताएं। एक और छोटा सा उदाहरण आपको बताएं। ये जो मेडल फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, जब वो बच्चे उस पर खड़े हुए होते हैं अपने सीट पे, तो सबके दिमाग में क्या चलता रहता है? गोल्ड मेडल वाला क्या सबसे ज्यादा खुश कौन होता है उस समय? गोल्ड मेडल वाला। और दुख किसे होता है, सिल्वर वाले को या ब्रॉन्ज वाले को? ब्रॉन्ज वाले को होता है। सिल्वर वाले कौन है? क्यों सिल्वर वाले को होता है? सबसे ज्यादा खुशी तो होती है गोल्ड वाले। वो तो अलग हो गया, गोल्ड वाले को बहुत खुशी हुई, वो अलग है। ब्रॉन्ज को होगा सिल्वर को? और ब्रॉन्ज वाला क्या सोचता है? मतलब क्या दोनों को ही दुख होगा, गोल्ड सिल्वर वाले को और ब्रॉन्ज वाले को? ब्रॉन्ज वाला तो खुश है, नहीं कुछ मिल रहा था, ब्रॉन्ज तो मिल गया। सिल्वर तो जो लाया वो तो लेके आया ही आया भाई, उसके पास तो वो नहीं आया। तो ये नियर मिस है सिल्वर वाले के लिए, दुख में रह गया वो बेचारा, खुशी भी इंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो रिग्रेट मीन्स हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि ऐसी विचार आपके मन में चलता है जो आपको खुशी इंजॉय नहीं करने देता है। जो बच्चा 90 नंबर पाता है, बगल वाला 91 पाया, तो जो 90 पा रहा है वो भी खुश नहीं है, वो 91 को दिख रहा है, 95 को दिख रहा है। मेरी बेटी 98 नंबर लेके एसएसटी में आके भी रोती थी कि 99 मम्मी मेरी सहेली को मिल गया। वो 98 को भी इंजॉय नहीं कर रही है। तो रिग्रेट है क्या? जो आपको अपने डिसीजन पे खुशी होने नहीं देता। तो आप कहिए कि मुझे क्यों बता रही हैं मैम? इसलिए बता रहे हैं कि अब आपके मन में रिग्रेट या कभी इस तरह की भावना चलेगी तो आप अपने आप को समझ पाएंगे ये क्यों हो रहा है आपके संग, आप अपनी खुशी क्यों नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं। समझ में आया कुछ? थैंक यू। ये जो प्रोसेस है रिग्रेट का, ये अपने आप में बहुत महंगा प्रोसेस है, बहुत ही महंगा प्रोसेस। आपने एग्जाम दिया, आपके नंबर आए और अब आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम दें और उसमें नंबर आए। लेकिन जो रिग्रेट का प्रोसेस है, जब वो आपके दिमाग में चलेगा तो आप जो एग्जाम दे चुके हैं उसका प्राइस आप एग्जाम देने के बाद भी पे करते रहते हैं। आपने 2 साल पहले क्लास 11th में फेल हो गए थे, जब भी आज भी याद करेंगे तो उसके लिए प्राइस पे करेंगे। कैसे? फेल हो गया तुम।
अभी आप लोग यहां बैठे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि सर पता नहीं क्यों बकवास हमको समझा रहे हैं, मेरा देखो दोस्त आराम से गेम पीरियड में घूम रहा है, दिमाग में चल रहा है। लेकिन ये क्यों चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है दिमाग में? चलिए, बायो का पीरियड छूट गया, ये चल रहा है। तो ये इसमें आपको अच्छी फीलिंग आ रही है कि खराब फीलिंग आ रही है? अच्छी क्यों आ रही है? हाँ, अच्छी क्यों आ रही है? क्योंकि मजा आ रहा है सर आपके साथ। और खराब क्यों आ रही है? अब देखिए, पूरा दिमाग में चलना चाहिए इस समय, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चीज आराम से डाउनलोडिंग चलनी चाहिए आपकी। जो भी मैं बता रहा हूं खट 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 नीचे ऐसा ब्रेन में घुसना चाहिए। लेकिन हाँ, ब्रेन में पूरी डाउनलोडिंग चलनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं इस समय वो चीज। क्योंकि अगर ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई तो ये समझ लो आपके ब्रेन में एक तरह का एंटीवायरस डाउनलोड हो गया। एंटीवायरस क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज आपको पिछले 12 साल, 10 साल के हैं आप लोग, 15 साल के, 14-15 साल के हैं, 17 साल के हैं, 14 साल में कम से कम नहीं तो 1000 बार तो आप रिग्रेट कर चुके होंगे। हाँ, और जितनी बार आप रिग्रेट करते हैं आपके ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो आपको कमजोर बनाते रहते हैं, जो आपको कंसंट्रेशन वीक करते रहते हैं, जो आपको भूख कम लगाते हैं। आप दुखी होते हैं तो भूख कम लगती है, कुछ बच्चों को ज्यादा भूख लगती है, मुझे ज्यादा भूख लगती थी जब मैं दुखी होता था तो और जितनी देर तक आप दुखी रहेंगे उतनी देर तक आप ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना आप खाने को एंजॉय कर सकते हैं, ना टीवी को एंजॉय कर सकते हैं, ना फ्रेंड्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो वो एंजॉइंग जो मैम कह रही थी ना कि आपकी एंजॉय करने की कैपेसिटी रिग्रेट खा जाता है। ठीक है यार, मैंने बहुत मेहनत किया और मुझे पता है कि मैं एग्जाम में टॉप नहीं कर सकता, मेरी काबिलियत नहीं है, मैं एग्जाम में 100 में से 70 ला सकता हूं या चलो 50 ला सकता हूं, पास हो सकता हूं। मैंने पास करने की कोशिश की और गया 50 आना चाहिए था और आ गया 45। आराम से आप खुश होते, लेकिन एक दिक्कत हो गई, क्लास में और 10 बच्चे पढ़ते हैं और बाकी सबका नंबर कितना आया? 55, 60, 70, 78, 90 और सबसे कम किसका आया? मेरा 45। आराम से मैं खुश होता अगर मुझे 45 मिलते, लेकिन दिक्कत क्या हो गई? बाकी लोग भी रास्ते में खड़े हैं। तुझे कितना मिला? अरे, ये जो नॉर्मली आप 45 में खुश रहते, एक आदमी है, ही बिकेम वेरी वेरी फेमस लेटर ऑन। जब वो मरे थे उनके पास कम से कम 10 स्कूल ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते थे, प्लस करीब 4,500 एकड़ का प्रॉपर्टी था उनके पास। लेकिन जब वो स्कूल में पहली बार गए थे एडमिशन लेने के लिए, उन्होंने एग्जाम दिया, फर्स्ट टाइम बोलते हैं मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया, मैं कुछ लिख नहीं पाया। दोबारा बहुत बड़े स्कूल में, ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो रहा था उनका, फिर से एग्जाम दिया, फिर से बोलते हैं मैं 3 बार एग्जाम देने की कोशिश की, उसके बाद मेरे माँ बाप ने कभी वहां पर एग्जाम दिलाया ही नहीं, कभी एग्जाम दिलाया नहीं, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं डाला, बिकॉज आई वॉज अ डम चाइल्ड। फिर क्या किया, उनको घर पे बुलाया, घर पे बिठा करके ट्यूशन पढ़ाते हैं। बोलता है 3 बार जब मैं फेल हो गया उसके बाद मेरे माँ बाप ने कभी भी मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाया। क्या करते थे, घर पे ट्यूशन टीचर आते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, हिंदी पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, एंड लेटर ऑन ही बिकेम सच अ बिग फेमस स्पीकर। उसकी किताबें मैं पढ़ता हूं, जय कृष्णमूर्ति नाम है उनका, अब तो नहीं है वो। और उन्होंने एक चीज बताई है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो कि कंपटीशन इज पॉइजन। हम लोग यहां बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ना, हेल्दी कंपटीशन मतलब भाई जब लड़ाई करो तो ज्यादा मत मारो, मुंह नहीं फूटना चाहिए, खाली गाल सूझ जाए। अरे कंपटीशन तो जरा सा भी होता है तो अनहेल्दी होता है। आप मेरे बगल में बैठे हैं, मैंने 24 पाया और आपने 25 पाया, नहीं यार कोई बात नहीं यार, दोस्त है। जब ये मुंह ऐसा क्यों हिला मेरा? बिकॉज द मोमेंट यू सी समवन एल्स हैविंग बेटर क्लॉथ्स, बेटर शक्ल, बेटर बाल, यहां पर ब्रेन में कुछ कुछ रिलीज होता है केमिकल्स, और वो कुछ कुछ रिलीज होने से यहां के मसल्स ऐसा टेढ़ा होना शुरू हो जाते हैं। ये आप नहीं करना चाहते। नॉर्मली आप रिग्रेट नहीं करना चाहते। कोई करना चाहता है रिग्रेट? नहीं सर, कोई रिग्रेट नहीं करना चाहता सर। और पता है बहुत बार हमारी कोई गलती नहीं है, हमसे कुछ सरोकार भी नहीं है, फिर भी रिग्रेट होता है। कल यहां लखीमपुर में एक बहुत ही फेमस आदमी थे, मिस्टर गुप्ता थे,
उनकी डेथ हो गई और उनके लिए शहर, पूरा शहर दुखी है। उनका डेंगू हो गया, उनको डायग्नोज नहीं हो पाया। हमको क्या सरोकार है? कोई सरोकार नहीं है। एक अजनबी आदमी मर गया, फिर भी मन में रिग्रेट का प्रोसेस चलता रहता है। ये रिग्रेट का प्रोसेस है जिसकी वजह से आपको मैम या जब प्रिंसिपल डांटते होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता क्या बोले हम। तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की। आपको उस समय बोलना चाहिए, सर की थी सर, आई एम सॉरी सर, मैं और मेहनत करूंगा सर, प्लीज सर, एक लास्ट चांस सर, प्लीज सर, प्लीज सर। और नहीं, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। क्लास से बाहर आ गए और बैठे हैं, तो उस समय दिमाग में चलता है मैं कितना बदतमीज हूं, मैं कितना खराब हूं, या सर कितने बदतमीज है, सर कितने खराब हैं, ये भी चलता है दिमाग में। दैट इज ऑल्सो रिग्रेट। बिकॉज हमारे ब्रेन में उस समय क्या चलना चाहिए, और क्या बोल दूं, कौन सा मैं स्टेटमेंट बोल दूं, कौन सा एक प्रोग्राम डाल दूं मैं सर के दिमाग में कि सर मुझे अंदर घुसने दें। जब मेरा बच्चा या मेरी वाइफ या मेरे टीचर मुझसे कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो मुझे खराब लगती है, तो मैं सोचता हूं अच्छा क्या बोलूं मैं अब इसको, अब क्या बोलूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज खाना नहीं मिलेगा घर पे, जाओ तुम लेट आए हो ना, जाओ बाहर ही घूमो तुम। मान लो मेरी मम्मी ने ऐसा बोल दिया। छोटा था मैं तो रोता रहता था बाहर खड़े होकर के, रिग्रेट चलता रहता था। लेकिन जब बड़ा हो गया, आज खाना नहीं मिलेगा तुम जाओ बाहर, अब मेरे एंटीवायरस चल गया है। आज खाना नहीं मिलेगा, अरे यार ये था पोस्ट डिसीजन रिग्रेट, मतलब लेट आया हूं इसलिए मुझे डांट पड़ रही है। अब रिग्रेट तो चल रहा है, मम्मी बोल रही है खाना नहीं मिलेगा, बाहर जाना पड़ेगा, तो या तो दोस्त के घर जाऊं, नहीं यार दोस्त के घर जाऊंगा तो मम्मी और नाराज हो जाएगी। नाराज क्यों हुई है? थोड़ा सा दिखाना चाहती है, मम्मी है, प्यार मोहब्बत दिखाना चाहती है, ऐसी चिल्लाती लाती है, अरे मम्मी तुम कितनी अच्छी हो मम्मी, प्लीज मम्मी। नहीं नहीं बकवास मत करो, तुम हमेशा मम्मी मम्मी बोलते रहते हो। अच्छा मम्मी सुनो, एक बात सुनो, कल कल एग्जाम है मम्मी, पता है कल एग्जाम है, उसकी पढ़ाई करनी है। अच्छा खाना मत दो, मैं पढ़ाई कर लेता हूं, तुम नहीं नहीं भागो यहां से, तुम लेट आए हो। अच्छा मम्मी एक काम करता हूं, खाली नोटबुक लेकर यहीं बाहर दरवाजे के बाहर बैठ करके पढ़ाई कर लेता हूं मैं, जो करना है करो। कहे बेटा किताब लेकर आ गई, दरवाजे के बगल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा सुनो, अंदर बैठ के पढ़ाई कर लो। और सुनो, रोटी सब्जी रखी है फ्रिज में, निकाल के खा लेना। ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके दिमाग में ये तीनों चीजों के बारे में बहुत क्लैरिटी ना आ जाए। इट शुड बी लाइक एंटीवायरस प्रोग्राम जो 24 घंटे चले। तीन चीज कौन कौन सी? एंटिसिपेटेड रिग्रेट, पोस्ट डिसीजन रिग्रेट, नियर मिस रिग्रेट। एंटिसिपेटेड रिग्रेट मतलब कोई काम होने वाला है और आपको पहले से डर लग रहा है। एग्जाम देने वाले हैं या फादर ने बुला लिया है और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दिस इज एंटिसिपेटेड रिग्रेट। जैसे आप कह रहे थे सर माँ बाप को बुला रहे हैं, सर आप जानते नहीं सर क्या होगा, मेरी तो हालत खराब, हालत खराब होगी नहीं, शुरू हो गई हालत खराब। दिस इज विच रिग्रेट? एंटिसिपेटेड रिग्रेट। सर इसको जान के क्या फायदा? आप जान जाइए बॉस, ये मम्मी पापा का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अब क्या करेंगे, बढ़ गए, डर लगता है ना, अब डर लगा है। बट इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ पेरेंट्स, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ फादर, इट इज नॉट इवन योर प्रॉब्लम, इट इज अ जगत व्याध पर प्रॉब्लम। जैसे बीमारी है भाई, कोल्ड, सर्दी खांसी मलेरिया, ऐसे ही एंटिसिपेटेड रिग्रेट। कोई पूछे क्या हो रहा है अभी, क्या चला है दिमाग में? सर कुछ नहीं, एंटिसिपेटेड रिग्रेट चल रहा है। हा? क्या बोल रहा है सर? कोई काम करने से पहले जब रिग्रेट होता है तो यही होता है। सर आप नहीं जानते सर, बहुत लंबी चीज है, बहुत बड़ी चीज है सर, ऐसा बोलना मत नहीं तो और पोस्ट डिसीजन रिग्रेट हो जाएगा आपको। ये पोस्ट डिसीजन रिग्रेट क्या है? इसमें बड़ी खास चीज है। पोस्ट डिसीजन रिग्रेट में एक स्टेटमेंट लिखा है, पोस्ट डिसीजन रिग्रेट डजंट अलाउ यू टू एंजॉय द रिजल्ट ऑफ योर डिसीजंस। हमने कोई डिसीजन लिया और वो गलत डिसीजन था। मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं 90% पाना चाहता हूं इस बार एग्जाम में। ये डिसीजन गलत कैसे है? ये गलत इसलिए है क्योंकि मेरी 90% की अभी औकात नहीं है। मैं हूं घोड़ा, सॉरी मैं हूं खरगोश या गधा, और मैंने डिसाइड कर लिया आज मैं मैराथन की रेस लड़ूंगा, 100 किलोमीटर की दौड़ रेस में जीतूंगा। अरे कैसे जीतोगे चाचा जी? अपने हाथ पैर देखे हैं तुमने? आधे किलोमीटर चलते हो तो तुम्हारी सांस फूलती है, तो क्या हुआ? मिल्खा सिंह की पिक्चर देखी थी कल रात को मैंने, देखा है ना मिल्खा सिंह?
वो जब तैयारी कर रहा था अपने पसीने की निचोड़ निचोड़ के बाल्टी इकट्ठे करता था कि जितना पसीना बहाऊंगा उतनी बॉडी ट्रेन होगी। एक बार हार गया, क्या पागल आदमी था, एक सुंदर सी लड़की उसके पास आई प्यार करने के लिए, कोई बात दूर, मुझे प्यार मोहब्बत नहीं करना, मुझे जीतना है। और भाई साहब ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसका एंटीवायरस चालू हो गया होगा। सो पोस्ट डिसीजन रिग्रेट में दिक्कत यह होती है कि आपको जो भी रिजल्ट मिला है, आपने थोड़ी बहुत मेहनत की, थोड़ी बहुत रिजल्ट आई। कल रात को आपने पढ़ना था हिस्ट्री, सिविक्स और केमिस्ट्री, तो पढ़ लिया केमिस्ट्री क्योंकि सर की शक्ल ज्यादा खराब है, और हिस्ट्री सिविक्स ठीक है यार जो होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि कहानी यहां तक पहुंच जाएगी। बट यू डिसाइडेड यस्टरडे, आपने डिसाइड किया कि मैं हिस्ट्री, सिविक्स और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ूंगा और हिस्ट्री सिविक्स कम पढ़ूंगा, ये आपने डिसाइड किया था। और इसका रिजल्ट ये आया कि भाई ठीक है, थोड़ी डांट पड़ी। यू शुड बी हैप्पी कि बॉस मैंने डिसाइड किया था नहीं पढ़ना है, एंजॉय तो कर ली, पिक्चर तो देख ली थी, पिक्चर पूरी देखी थी सर, फिर बुलावा है। पोस्ट डिसीजन रिग्रेट, आंटी जी उनको क्या बता रही हैं आपको बार बार, ये सगी सहेली है तेरी ना। एंड पोस्ट डिसीजन रिग्रेट आपको अपना रिजल्ट एंजॉय नहीं करने देता। आपने एग्जाम में 100 में से 20 नंबर पाए हैं तो आप खुश नहीं हो पाते 20 के लिए। सर 20 नंबर भी कोई खुश होने वाली चीज है? नहीं। बट यू नीड टू बी हैप्पी ऑन 20 नंबर बिकॉज दैट विल गिव यू एनर्जी टू स्टडी फॉर नेक्स्ट 80। 20 के लिए अगर रो रहा हूं और द नंबर लेसन 1 द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग जूइश, कहां पढ़ पाऊंगा? मुझे पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन के लिए खुशी चाहिए। यू हैव टू बी इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। वो हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड कब आएगी? जब अपने आप को बोलोगे शाबाश 20 तो लाया। नहीं, किसी और के सामने नहीं, शाबाश ऐसा नहीं, हाथ नहीं पीटना है। आपको मन में सोचना है कि यार ठीक है यार, जैसे ये बच्चा है, ये आया था, इसके पेरेंट को भेजा गया था मेरे पास कि बच्चा कुछ काम नहीं करता, बकवास है। मैंने इसकी कॉपी देखी तो इसने प्लस तो किया था, माइनस भी किया था, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत किया था, डिवीजन बिल्कुल नहीं किया था। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा आपको डिवीजन आता है? पहले देखता रहा, पापा बोलते हैं हाँ हाँ आता तो है, पढ़े तो हो। मैंने कहा सर देख लेते हैं, बच्चे से पूछ लेते हैं। जब फिर मैंने उसको बोला नहीं कुछ, बेटा बेटा कार्टून देखते हो? तो पापा को देखकर स्माइल करने लगा। मैंने कहा डोरेमोन देखते हो? मुझे तो डोरेमोन बहुत पसंद है। तो मैंने क्या किया, डोरेमोन बोल करके उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज किया। डोपामिन इज अ हैप्पी केमिकल। अगर आपकी पढ़ाई वढ़ाई ना हो, बहुत दुखी हो, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो खींचकर सामने रख लीजिए, हैप्पी केमिकल। या कोई चाचा है जिन्होंने कभी आपकी बड़ी तारीफ की होगी, उनकी फोटो खींचकर रख लीजिए, या मेरी फोटो खींचकर रख लीजिए आप। फिर वो बच्चा फिर खुद ही बोलता है, वो सर प्लस आता है मुझे, माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत आता है, डिवीजन नहीं आता। फिर पिताजी बोलते हैं डिवीजन तो सिखाया था तुम्हें मैंने कहा सर भूल गया होगा, मुझे भी नहीं आता डिवीजन। मैंने जानबूझ के बोला डिवीजन मुझे थोड़ा बहुत आता है। आजकल कैलकुलेटर का जमाना आया, डिवीजन कहां करते हैं हम लोग। तो फिर मैंने कहा अच्छा तुमको मल्टीप्लिकेशन आता है? फिर उसने मल्टीप्लिकेशन खट 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 कैसे किया। आप लोग इतनी तेज नहीं कर पाएंगे, बच्चों की उंगली बहुत तेज चलती है क्लास 5th की, हम लोगों को तो दिमाग में करना पड़ता है। अभी जब जा रहा था तो मैंने उसको क्या किया, पप्पी नहीं किया, डोपामिन किया। इसका नाम रखेंगे डोपामिन। जब यहां कहीं कोई बच्चा दिखाई दे आपको रोता हुआ, जाकर इसको संजय दत्त की तरह डोपामिन दे दीजिए। हाँ, सो यू नीड टू टेल योर सेल्फ कि बॉस जो मैंने काम किया है उसका रिजल्ट आया है। ये आई पेड द प्राइस आई गॉट। मैं दुकान में जाता हूं, उसको पूछता हूं भैया ये शर्ट कितने का है? बोलेगा सर 700 का। मैंने उसको बोला कि भाई साहब 300 की शर्ट है कोई? मेरे पास 300 रुपए है खाली। तो मैंने उसको बोला 300 की शर्ट है आपके पास? बोला 300। डॉक्टर साहब आप इतने बड़े डॉक्टर होकर 300 की शर्ट पहनेंगे? मैंने कहा भाई साहब 300 की शर्ट है कि नहीं? हाँ है सर, दिखाइए। सर थोड़ा सा बजट बढ़ा दीजिए तो बहुत अच्छा शर्ट दूं मैं आपसे। मैंने कहा सर 250 की शर्ट है आपके पास? अच्छा रुकिए, निकालो यार 300 वाले निकाल दो, वो लाल वाले निकालना, वो 3 चेक वाले निकाल देना। जब उसको पता चल गया कि डॉक्टर साहब कटने वाले नहीं है बकरे, तो 300 की शर्ट निकाला। फिर जब निकाल रहा है तो बोलता है सर एक बड़ा अच्छा माल आया है, आपको दिखाऊं? मैंने कहा दिखाओ। लाया, निकाल दिया। तो मैंने कहा
ठीक है, ये कितना मीटर? 3 मीटर शर्ट के लिए पड़ जाएगा, 2 मीटर, 1 मीटर जो भी। मैंने कहा ठीक है, 300 है ना इसका तो रेट? नहीं सर ये थोड़ा महंगा है, ये 550 का है। मैंने कहा इसको मैं 300 में ले जाऊंगा। तुमको मैं बोल चुका हूं, तुम मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे आप समझते नहीं सर, वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं 300 वाली, आपके लायक। मैंने कहा दुकान में तुम खराब सामान रखते हो, ये फट जाएगा। बगल में एक और आदमी था, बेचारा गरीब सा था, तो उसका मुंह, उसको तो 250 का मिल रहा था सामान। बट माई पॉइंट हियर इज, मैं 300 दे रहा हूं और मैं तुझे 300 की ही कीमत चाहिए, मेरे पास 1000 रुपए नहीं है। ये जो जीन्स मैंने पहनी है ये मैंने 500 में खरीदी है, ये लिवाइस की नहीं है। ये जो जूता मैंने खरीदा है ये 800 का लिया है, और अभी 2 हफ्ते पहले इसकी सोल चेंज कराया 200 रुपए में मैंने। मुझे जो पैसा दूंगा वही तो कीमत मिलेगी। मैंने आधे घंटे पढ़ाई की है तो कितने नंबर मिलेंगे भाई? 20 नंबर मिलेंगे। और ठीक है यार, 20 ही सही। जब मैं 25 मिनट पढ़ाई करूंगा तो 20 का 21 हो जाएगा। बट यू हैव टू बी, पापा मम्मी जो बोले बोले, बट यू हैव टू टेल योरसेल्फ, बॉस मैंने आधे घंटे पढ़ाई की थी और उसका रिजल्ट ये आया है। एक चीज और, एक चीज आप बोलना भूल दीजिए, बिल्कुल भूल जाइए, ना अपने लिए, और आपके पापा मम्मी बहुत बार बोलते हैं, उससे बड़ी खुशी होती है आपको, डोपामिन रिलीज होता है। बहुत पुराना स्टेटमेंट है, बहुत जमाने से चला आ रहा है, राजा महाराजा के जमाने से। हमारा बेटा है तो तेज, बस पढ़ता नहीं है। क्या बोलते हैं हम लोग? हम भी ये मानते हैं, सर वैसे तो मैं बहुत तेज हूं, बस पढ़ता नहीं हूं। 2 हफ्ते पहले, हाँ बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। ये ऐसे ही है सर, मैं 50 कदम तो दौड़ लेता हूं, बस 500 कदम दौड़ने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। भाई साहब 500 कदम दौड़ना होगा तो आपको 5 साल तैयारी करनी पड़ेगी। जो बच्चा आधे घंटे पढ़ पाता है और जो बच्चे 3 घंटे पढ़ पाते हैं, उनके बीच में कम से कम 5 साल की स्टडी स्टैमिना है। किताब खोलते हैं और नींद आती है बिकॉज आपने स्टडी स्टैमिना नहीं बनाया है। स्टडी स्टैमिना जानते हैं क्या होता है? जैसे रनिंग स्टैमिना होता है, ऐसे ही किताब खोल करके बैठने का स्टैमिना होता है। आप डिसाइड कर लें कि बॉस ये बज रहा है 10:15 और मैं 11:15 तक, चाहे दिमाग लगे चाहे न लगे, बैठ के किताब पढ़ूंगा। हमारी वाइफ डॉक्टर हैं, तो मैं उनसे पूछता था कि तुमने टॉप कैसे किया? बोलती थी दोपहर को जब मैं सो जाती थी, 2 से लेकर 3 तक अगर मैं मान लो सो गई, और 3 से 5 बजे तक 2 घंटे तक दिमाग काम नहीं करता। सोने के तुरंत बाद आप जब उठते हैं तो दिमाग काम नहीं करता। 1 पेज 1 घंटे में होता है, और उसके बाद 2 घंटे बाद दिमाग काम करता है, तो 2 पेज 15 मिनट में, 20 मिनट में होते हैं। तो मैं अपने आप को बता चुकी थी कि रिंपी 2 घंटे में 2 ही पेज होने वाले हैं, लेकिन तुम्हें बैठना है। सो शी यूज्ड टू टेल हरसेल्फ, मुझे बताया उन्होंने कि मैं अपने आप को बता चुकी थी कि बॉस अगर सोना है, सोने के बाद 2 घंटे में केवल 2 ही पेज पढ़ पाओगी तुम, और 2 पेज के बाद आगे बढ़ोगी। बट आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई हैव टू सिट फॉर 2 आवर्स। बीच बीच में उठती थी, जाकर के मुंह हाथ धो लिया, फिर वापस आकर के बैठने की तो पहले प्रैक्टिस बने। हम लोगों की बैठने की प्रैक्टिस नहीं है। हम बोर हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा टीवी चालू करते हैं या थोड़ा सा फेसबुक चालू करते हैं, और फेसबुक तो भैया आपकी उंगली या टीवी आपकी उंगली पकड़ के ऐसा सपने की दुनिया में ले जाती है कि पता नहीं चलता 2 घंटे कहां 5 घंटे चले गए। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, फेसबुक नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं पता कि आपको 1 घंटे तक बैठना है किताब की बदसूरत शक्ल के साथ। पोस्ट डिसीजन रिग्रेट आपको बताएगा कि बॉस जो मैंने किया है उसके बाद मुझे रिग्रेट होने वाला है, पहले से जान लो, मैं फेल होने वाला हूं, बट मैंने कम तैयारी की है इसलिए कम नंबर मिलेंगे। नियर मिस हम अगली बार पढ़ेंगे। जो मैंने बताया है उसका नोट्स बनाना है।